आज हमारा मुआशरा आपस में एक दूसरे की तरफ से बड़ा बुग़्ज़ रहता है और बस यही रहता है कि मैं इससे आगे हो जाऊं, मैं दौलतमंद बन जाऊं, मैं मशहूर हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तीन चीजें थी प्यारे मुसलमानों। एक ईंट थी, एक कंघी थी जिससे बाल काटते हैं या दाढ़ी काटते हैं, और एक कटोरा था, प्याला के लीजिए, एक प्याला एक कटोरा था। आप रास्ते में जा रहे थे, किसकी बात बता रहा हूं? अल्लाह के नबी की बात बता रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये तीन चीजें थी। आप जा रहे थे, एक शख्स को क्या देखा कि वो लुप्पो बनाकर अपने हाथों की पानी पी रहा था। आपने सोचा ये दोनों हाथों की लुप्पो बनाकर पानी पी रहा है तो कटोरे का क्या काम? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कटोरा फेंक दिया, कटोरा फेंक दिया। कुछ आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक शख्स अपने हाथों से ही इस तरह से अपनी दाढ़ी को काट रहा है। कहा ये काम तो हाथ से भी हो जाएगा। कंघी थी, कंघी फेंक दी। अब क्या बचा? सिर्फ ईंट बची। कुछ आगे बढ़े हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो क्या देखा कि एक शख्स है जो अपने हाथ का तकिया बनाकर सो रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जो दोनों हाथ लगाकर जो पीछे सोते हैं। तो कहा, अब वो जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में ईंट थी, आप उस पर सर रख के सोया करते थे। उलमा फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकिया जो बनाते थे वो ईंट का बनाते थे। आपने देखा अरे ये काम तो हाथ भी कर सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो ईंट भी फेंक दी। आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। कहा हुजूर मुझे अपने पास रख लीजिए। कहा हुजूर मुझे अपनी बारगाह में रख लीजिए, मैं कुछ काम करता रहकर, आप मुझे अपनी बारगाह में रख लीजिए, मैं आपको कुछ काम निकालता रह करूंगा, कुछ काम करता रह करूंगा, आप काम दे देना, मैं आपका काम निपटाता रहूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैं काम के लिए तो रख लूंगा, मैं काम के लिए तो रख लूंगा, लेकिन शर्त है। कहा हुजूर कैसी शर्त? कि तुम्हें दुनिया से किनारा करना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। कहा ठीक है हुजूर मैं दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन आप साथ तो रखोगे ना? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ मैं तुझे साथ रख लूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 रोटियां ली, एक खुद खाई, एक उसको खिलाई जो आपकी बारगाह में रहता था। एक रोटी उसी को दे दी, कहा इसको रख लो, जब भूख लगेगी तो रास्ते में खा लेंगे। आप चलते बने, पीछे पीछे जा रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी काम से चले गए, इतने में वापस आए, इसने रोटी खा चुका था। जो रखने कितनी रोटी दी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इसने रोटी खा ली, यानी कि इसने 2 रोटी खा ली और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रखने के लिए दी थी। कहा भाई बताओ वो रोटी कहाँ है? कहा हुजूर मुझे नहीं पता। कहा तुमने नहीं खाई है? कहा हुजूर मैंने नहीं खाई, वो रोटी का मुझे नहीं पता। कहा अच्छा क्या? हाँ ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक हिरन चमका, उसके 2 बच्चे थे। हिरन से कहा ए हिरन अपना एक बच्चा हमें दे दो, हमें ज़िबा करना है। अपनी जबान में जिस तरह भी हिरन ने कहा, हिरन ने अपना बच्चा दे दिया। एक बच्चा हिरन के पास रह गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हिरन के बच्चे को ज़िबा किया, और ज़िबा करने के बाद में गोश्त बनाया, और गोश्त बनाने के बाद में प्यारे मुसलमानों उसको भी तकसीम किया और उससे कहा सुनो इसकी हड्डी जमा करते रहना, फेंकना मत। आपने भी खाना खाया, उसने भी खाना खाया, हड्डी जमा कर ली गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी शख्स के सामने हड्डियों पर सिर्फ इतना कहा उम्मी इद्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। फिर वो हिरन का बच्चा जिंदा हो गया। हिरन अपने बच्चों के साथ चला गया। जब हिरन चला गया फिर पूछा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई है? कहा हुजूर उस रोटी के बारे में मुझे नहीं पता।
हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको मोजिज़ा भी दिखाया, लेकिन फिर भी इसने इनकार कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, दरिया पार करना था हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, दरिया पार करना था। जब दरिया पार करना था तो कहा चलो, कहा मैं तो डूब जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और दरिया को पार करा दिया। ये भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजिज़ा था, उसको दिखाने के लिए मोजिज़ा था। कहा बता वो तीसरी रोटी किसने खाई है? कहा हुजूर मुझे नहीं पता। फिर भी झूठ बोल दिया इसने, कहा हुजूर मुझे नहीं पता। कहा अच्छा कि हाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ आगे बढ़े, रेगिस्तान का इलाका आया, यानी कि जहाँ रेता ही रहता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीन ढेर रेते के बनाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने उन तीनों ढेरियों को सोने का बना दिया। कहा एक ढेरिया तेरी, यानी कि सोने की एक ढेरिया तेरी है और एक ढेरिया मेरी है, और ये तीसरी ढेरिया सोने की उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई होगी। कहा हुजूर वो तीसरी रोटी मैं नहीं खाई। अब तक इतने मौजिज़े दिखाए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये ना माना, इसने झूठ बोल दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैंने तुझसे कहा था तुझे दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, तुझे दुनिया से किनारा करना पड़ेगा, तुझे दुनिया को छोड़ना होगा, लेकिन मैंने मना किया था, तूने दुनिया को नहीं छोड़ा। कहा सुन ये तीनों ढेरियां तेरी हो गई, ये सब सोना तेरा है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास से चले आए। ये बड़ा खुश था। अगर हमारे यहाँ किसी को सोने की ढेरियां मिल जाएं भाई, वो तो करोड़पति हो जाएगा, अरबपति हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे सारा सोना दे दिया। लेकिन नादान को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अल्लाह के नबी जानते थे कि इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर वही आती है और अल्लाह की अता से अल्लाह के नबी हर कुछ बता दिया करते हैं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो चले आए। ये बड़ा खुश था। कुछ देर के बाद वहां दो डाकू आए, उसका माल लूट लिया। उसमें से एक डाकू बड़ा कमजोर था, भूख लगी थी जोरों की। कहा सुनो भाई, गर्दन पर तलवार रखी, कहा ये सारा माल हमारा। कहा देखो तुम दो में एक, यानी कि हम तीन जने हैं, चलो एक एक ढेरिया ले लो, सोने की एक एक ढेरिया ले लो। कहा ठीक है। भूख लगी थी तीनों को। जो कमजोर डाकू था उससे कहा भाई तू खाना लेकर आ। वो खाना लेने के लिए पहुंच गया। जब खाना लेने के लिए पहुंचा, इसने उसे चला दिया। कहाँ इसे रख रहे हो यार, ये कमजोर है, क्या डाका डालता होगा, ये तो बड़ा कमजोर है। उसे इतना चढ़ा दिया कि उसके कत्ल करने का इरादा भी इन दोनों ने इधर कर लिया। वो जो कमजोर डाकू था वो खाना लेने के लिए चला गया। इधर उसके जहन में आया कि यार माल बहुत है, सोना बहुत है, क्यों ना खाने में जहर मिला दूं। इधर इसने खाना खरीदा और खरीदने के बाद में इसमें जहर मिला दिया। जहर जैसे ही मिला दिया खाने में, अब ये पहुंचा खाना लेकर, इतने में ये दोनों टूट पड़े, उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद में इनको जोरों की भूख लगी थी, इन्होंने खाना खाया। जैसे ही इनके खाना जिस्म के अंदर पैबस्त हुआ, समाने लगा, अब जहर ने अपना काम शुरू कर दिया। अब ये तड़पने लगे और हाय हाय के सदाएं लगाने लगे और ये कहने लगे कोई है जो हमारी जान बचाए, चाहे सारा माल हमारे ले ले, लेकिन हमारी जान बचाए। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से मकसद ये है बताने का कि तुम किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो दुनिया में भी ख्वार रहोगे, दुनिया में तुम्हारे साथ बुरा रहेगा। लेकिन तुमने अगर किसी के साथ अल्लाह के नबी के राजी करने के लिए ये इरादा कर लो कि या अल्लाह हम इसकी मदद कर रहे हैं, इसको हम चाहते हैं, इसका ख्याल रख रहे हैं, तो कसम खुदा की जब तुम उसकी भलाई चाहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुनिया में भी भला करेगा और मैदान महशर में भी भला करेगा। नियत ठीक करो यार। आज हमने अपनी नियतों को बिगाड़ लिया है। 500 रुपए के पीछे हम अपनी नियतों को बिगाड़ लेते हैं। सगा सगे का हक मार रहा है, बहनोई साले का हक मार रहा है, साला बहनोई का हक मार रहा है, जरा भी एहसास नहीं होता। सगा भाई अपने सगे भाई का हक मार रहा है। अगर जमीन लेने की बात आ जाए तो सगा भाई सगे भाई के बीच में पैसे मार देता है। क्या खून का रिश्ता यही है? आज हमने रिश्तों को भुला दिया। नियतों को दुरुस्त करो प्यारे मुसलमानों। हमें दुनिया में कितना रहना है, एक दिन हमें मौत का जायका चखना है।
ख्याल ये रखें, जो हमारा लंबा सफर है वो दुनिया में नहीं पूरा होगा, बल्कि हमें कब्र में जब रख दिया जाएगा। अगर सबसे लंबा सफर है इंसान के लिए तो कब्र का सफर है, इसलिए कि हम जब उठाए जाएंगे कब्र से, जब कयामत आएगी, अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा मैदान महशर की तरफ हम जाएंगे और वहां जाकर काली कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बताओ हम गुनाहगार, सियाकार, किसी को धोखा देने वाले, मालों में मिलावट करने वाले, कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कर पाएंगे? नमाजों की पाबंदी हमारे पास नहीं, रोजे हम नहीं रखना चाहते, ज़कात हम नहीं देना चाहते, और अल्लाह ने पैसा दिया है तो हज हम नहीं करना चाहते, मदद हम नहीं करना चाहते। याद रखो नमाजों की पाबंदी जरूरी है, कुरान की तिलावत भी जरूरी है, नमाज 5 वक्त की हम पर फर्ज है। आज हमने नमाजों को तर्क कर दिया, जरा भी एहसास नहीं हो तो नमाज छोड़ने का। प्यारे मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो और अपने माँ बाप की खिदमत करो, गरीबों से मोहब्बत करो, गरीबों की मदद करो। ना जाने तुमने गरीब की मदद की, हम तुमने अगर गरीब की मदद कर दी और उसने हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में अगर हाथ उठा दिए, तो कसम खुदा की तब गरीब हाथ उठाएगा और दुआ करेगा, या अल्लाह इसने मेरी जो परेशानी थी, या अल्लाह इसने मेरी दूर कर दी है। या तुम कपड़े से नवाज दो या किसी दौलत से नवाज दो, अगर गरीब है या तो किसी कपड़े से नवाज दिया तो वो गरीब याद रखेगा। यकीन जानो तुम्हारे दिए हुए तोहफे से अगर दुनिया में गरीब मुस्कुरा गया तो दुनिया में गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। इसलिए गरीबों की भी मदद करो और एक दूसरे को धोखा न दो। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।